नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कौटी देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव स्पष्ट किया गया। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपने अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में अपनी अलमारी में अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा के एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है,
कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पे। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला नवमी, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कर रहे, माँ तो कृपा कर। माँ कहती इसने एक दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान? दान का फल दान। कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए वो जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं माँ मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूँ, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में। पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस शरीर में। श्री शिवाय नमः। सुप्रीम साथियों, आंवला नवमी का दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए जिससे उसका कभी क्षय नहीं होता है। अखंड सौभाग्यवती माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे सुहाग की सामग्री का दान जरूर करें, चाहे कुमकुम दे, बिंदी दे, मेहंदी दे, जो बन पड़े अपने हाथ से किसी न किसी सुहागन महिला को जरूर आंवले के पेड़ के नीचे दे, जिससे अखंड सौभाग्य रहता है। आंवले के वृक्ष के नीचे उस दिन मुंह जूठा जरूर करना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर खाएं जिससे बीमारियां घर नहीं करती है, शरीर में बीमारी नहीं होती है। आंवले की छाल को जब पूजा हो जाए तब चट्टी उंगली और अंगूठे से अपनी झोली में गिराएं और हल्दी की घाट के साथ या हल्दी के साथ लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में जरूर रख देना चाहिए। पर ये हल्दी वाला जो उपाय है वह दोपहर में 12 बजे से पहले करें, यानी कि जो पूजा करोगे दोपहर में 12 बजे से पहले करें। शाम के समय का जो उपाय है, शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर लगाएं। वहीं बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ नहीं आता है तो मोबाइल में ही सुन ले, पर जरूर वहीं बैठ करके घी का दीपक लगा करके सुनना चाहिए, जिससे घर के अंदर कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो यह सभी थे आंवला नवमी के बहुत ही ज़्यादा खास उपाय जो सभी को करना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें, घी का दीपक लगाएं और वहीं बैठ करके मुंह जूठा जरूर करें। यह विधान है आंवला नवमी के पूजन का और उस दिन की मान्यता का, तो ये जरूर और ज़रूर करना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, बन सके तो कार्तिक मास में इस तरह से एक आंवले का दीपक बनाएं और इस दीपक को विष्णु मंदिर में या तुलसी जी के सामने जरूर प्रज्वलित करें, जिससे 1000 दीपक लगाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसका पूरा वीडियो चैनल पर है, आप जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा प्रसन्न रहें।